हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग बात करने वाले हैं कोलाइडी निकायों के गुणधर्म के बारे में। तो अभी तक हम लोग पिछले क्लासों में पढ़ रहे थे कि कैसे हम लोग कोलाइडी निकायों का वर्गीकरण करते हैं और तमाम प्रकार से हमने देखा था कि हम कोलाइडी निकायों को वर्गीकृत किए भी थे। तो उन्हीं कोलाइडी निकायों का आज हम लोगों को क्या पढ़ना है, गुणधर्म पढ़ना है। तो जो गुणधर्म होता है कोलाइडी निकायों का, ये मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। पहला हमारा होता है भौतिक गुणधर्म, दूसरा हमारा होता है अणुसंख्य गुणधर्म, तीसरा हमारा होता है प्रकाशिक गुणधर्म। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो कोलाइडी निकायों का भौतिक गुणधर्म होता है वो क्या होता है। तो भौतिक गुणधर्म में सबसे पहला हमारा आता है आकार। आकार आप पढ़ते चले आए हैं कि जैसे कोई भी हमारा कोलाइडी कण होता है, कोलाइडी निकाय होता है, तो उसमें कोलाइडी कणों का जो आकार होता है कितना होता है, तो आप लोग जानते भी होंगे कि किसी भी कोलाइडी निकायों में जो हमारे कोलाइडी कण का आकार होता है 1 नैनोमीटर से लेकर के 200 नैनोमीटर या फिर 10 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 2000 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है। तो हमारा कोलाइडी निकायों का आकार होता है, यानी कोलाइडी कण यहाँ पर प्रक्षिप्त प्रावस्था के जो कोलाइडी कण है यदि उनका आकार 1 नैनोमीटर से लेकर के 200 नैनोमीटर के बीच में होता है, तो उनका जो परास होता है वो कोलाइडी रेंज में होता है, कोलाइडी अवस्था में होता है। यदि इनकी हम प्रकृति की बात करें तो कोलाइडी निकायों की प्रकृति क्या होती है, तो प्रकृति में आपको इतना बताना है कि जो हमारे कोलाइडी निकाय होते हैं सदैव सदैव विषमांगी होती है, यानी इनकी जो प्रावस्था होती है 2 होती है, यानी फेज यहाँ पर कितना होगा, 2 होगा। तो आकाश यहाँ पर आपने दिखा दिया कि 10 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 2000 एंगस्ट्रॉम। अब यहाँ पर प्रकृति के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर हमारा फेज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2। यानी जब फेज इक्वल टू 2 होगा तो हमारा जो कोलाइडी निकाय होगा वो हमारा विषमांगी होगा। जब विषमांगी होगा तो जितने भी हमारे कोलाइडी निकाय होते हैं उनमें परिक्षेपण माध्यम होता है और प्रक्षिप्त प्रावस्था होती है, यानी P इक्वल टू यहाँ पर 2, एक यहाँ पर परिक्षेपण माध्यम हो जाएगा, एक यहाँ पर हमारी प्रक्षिप्त प्रावस्था हो जाएगी। तो प्रकृति से हमको पता चल जाता है जो हमारे कोलाइडी निकाय होते हैं उनकी जो प्रकृति होती है विषमांगी प्रकृति होती है और इनमें जो सदैव फेज होता है कितना होता है, 2 होता है। तीसरा यहाँ पर हमारा विषमता, इसका मतलब क्या है, जैसे आप देखते होंगे कि यदि हम इसकी विषमता की बात करें तो जो कोलाइडी कण होते हैं उनका चर्मपत्र झिल्ली के थ्रू जो विसरण होता है, डिफ्यूजन होता है, वो बहुत स्लोली होता है, यानी कम होता है। ऐसा नहीं है कि जैसे इसको चर्मपत्र झिल्ली के कांटेक्ट में लाते हैं ये पूरी तरीके से यानी स्पीडली डिफ्यूज हो जाए, ऐसा नहीं होता। इसका डिफ्यूजन, इसका कोलाइडी कणों का जो डिफ्यूजन होगा, कोलाइडी मिलियन का जो डिफ्यूजन होगा इसके थ्रू, चर्मपत्र झिल्ली के थ्रू, यदि वो मंद हो जा रहा है जिसका मतलब वहां पर जो विसरणता है, डिफ्यूजिबिलिटी है, वो हमारी क्या है, स्लो है। यानी जितने भी हमारे कोलाइडी निकाय होते हैं, कोलाइडी मिलियन होते हैं, यदि उनको चर्मपत्र झिल्ली में से पास कराते हैं तो उनकी जो विसरण की गति होती है बहुत धीरे होती है, इसलिए विसरणता यहाँ पर हमारी क्या हो जाएगी, मंद हो जाएगी। चौथा यहाँ पर निस्यंदता, कैसे फिल्टर होते हैं। यदि हम इसको फिल्टर पेपर के थ्रू इसको फिल्टर करें तो आप लोग जानते होंगे कि किसी भी कोलाइडी मिलियन में जो सबसे बड़ा कण होगा, परिचित प्रावस्था का जो सबसे बड़ा कण होगा, उससे कहीं बड़ा आकार उस फिल्टर पेपर के एक पोर का होगा। यानी जब उस फिल्टर पेपर के थ्रू हम इस कोलाइडी निकाय को फिल्टर करते हैं तो बिना समय गवाए आसानी से क्या करते हैं, फिल्टर पेपर को ये पास कर जाते हैं और आसानी से छन जाते हैं। हमारी क्या है ये निस्यंदता, यानी जब हम फिल्टर पेपर के थ्रू कोलाइडी मिलियन को फिल्टर करते हैं तो कोलाइडी निकायों का जो पोर होता है वो फिल्टर पेपर में जो पोर होते हैं उनकी तुलना में बहुत छोटा होता है, आसानी से क्या हो जाते हैं, ये हमारे फिल्टर हो जाते हैं। अगला हमारा है गुरुत्व का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। ये इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी क्या है, इसका मतलब क्या है कि जैसे यहाँ पर गुरुत्वीय बल है तो गुरुत्वीय बल जो होता है या फिर गुरुत्वीय बलों के प्रभाव में जो कोलाइडी कण होते हैं वो नीचे हमारे बैठ जाते हैं। जैसे नीचे बैठते हैं क्योंकि ये बहुत छोटे होते हैं और छोटे होने के कारण इनको अभिकेंद्रण बल के द्वारा भी बिठाया जाता है। यदि हम इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी की बात करें तो जितने भी हमारे प्रक्षिप्त प्रावस्था के कोलाइडी कण होते हैं तो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी के थ्रू आसानी से क्या होते हैं, सटल हो जाते हैं और इनको अभिकेंद्रण बल के थ्रू हम क्या करते हैं, नीचे
स्टिक कर सकते हैं, उनको बिठा सकते हैं। यहाँ पर लास्ट हमारा पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन पर इसका प्रभाव क्या होता है। जैसे कहा जाए कि जो हमारे द्रव विरोधी कोलाइड होते हैं उनका जो पृष्ठ तनाव होता है वो विलायक के पृष्ठ तनाव के लगभग बराबर होता है। जितने भी हमारे द्रव विरोधी कोलाइड हैं यानी जो हमारे वाटर हीटिंग कोलाइड्स हैं, जैसे आपने यहाँ पर देखा था किसका गोल्ड का कोलाइडी विलयन, तो उनके जो कोलाइडी विलयन होते हैं द्रव विरोधी कोलाइडों का जो पृष्ठ तनाव होता है शुद्ध विलायक के पृष्ठ तनाव से क्या होगा हमारा लगभग बराबर होगा। जबकि द्रव स्नेही कोलाइडी का जो पृष्ठ तनाव होता है वो विलायक के पृष्ठ तनाव से हमेशा कम होता है। ये हमारा था कोलाइडी विलायकों का भौतिक गुणधर्म। यदि हम अणुसंघ के गुणधर्म के बारे में बात करें तो आपने यहाँ पर विलयन चैप्टर में अणुसंघ के गुणधर्म के बारे में भी पढ़ा था कि अणुसंघ के गुणधर्म हमारे होते क्या है। जैसे हम बात करें कि वे भौतिक गुण जो विलयन में उपस्थित कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, वे भौतिक गुण जो विलयन में उपस्थित किसकी संख्या पर निर्भर करेंगे, कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, तो हमारे क्या कहलाते हैं अणुसंघ के गुणधर्म कहलाएंगे। तो जो हमारे वास्तविक विलयन में जो विलय के कण होते हैं उनके कंपेरिजन में बात करें तो जो हमारे ये कोलाइडी कण होते हैं उनके द्वारा चाहे वो हमारा जो अणुसंघ के गुणधर्म होते हैं जैसे परासरण दाब हो गया, वाष्प दाब का अनुमान हो गया, हिमांक का अनुमान हो गया, क्वथनांक का उन्नयन हो गया, इन सब का जो मान होता है वास्तविक विलयन की तुलना में हमारा क्या होता है कम होता है। यानी हम कोलाइडी गुणधर्म के अणुसंघ के बारे में बात करें तो इनका जो गुणधर्म होगा वो जो अपेक्षित जो हमारे विलयन होते हैं यानी साधारण जो विलयन होते हैं उनके अणुसंघ गुणधर्म की तुलना में हमारा क्या होता है कम होता है। यानी चाहे हमारा वाष्प दाब का अपेक्षित अनुमान हो, हिमांक का उन्नयन हो, हिमांक का अनुमान हो, क्वथनांक का उन्नयन हो, इन सब का जो मान होगा वो कोलाइडी विलयनों का क्या होगा हमेशा कम होगा। कि हमारे क्या कहलाएंगे अणुसंघ गुणधर्म कहलाएंगे। अब हम बात करते हैं प्रकाशिक गुणधर्म की। प्रकाशिक गुणधर्म जो सबसे पहला हमारा होता है टिंडल प्रभाव, ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है और अक्सर यहाँ पर हमारा ये पूछा भी जाता है कि वास्तव में जो प्रकाशिक गुणधर्म होता है उसमें टिंडल प्रभाव हमारा होता क्या है। वास्तव में देखा जाए तो जो ये सबसे मेन गुणधर्म होता है किसी भी कोलाइडी परिवेश का, किसी भी कोलाइडी निकाय का, किसी भी कोलाइडी तंत्र का, किसी भी कोलाइडी विलयन का, वो सबसे मेन प्रॉपर्टी होती है टिंडल प्रभाव जो कि प्रकाशिक गुणधर्म के अंडर में आती है। तो जो टिंडल प्रभाव है इस टिंडल प्रभाव की खोज सर्वप्रथम फैराडे ने की थी, लेकिन इसका वास्तविक जो अध्ययन था डिटेल में जो अध्ययन था वो वैज्ञानिक टिंडल के द्वारा यहाँ पर किया गया, इसलिए इस प्रभाव को हम लोग टिंडल प्रभाव भी कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं जब कोई भी हमारा वास्तविक विलयन से भरा एक हम पात्र लेते हैं, एक यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं वास्तविक विलयन से भरा यानी यहाँ पर क्या भर दिया गया वाटर भर दिया गया है, इससे भरा यहाँ पर हम लोग क्या ले रहे हैं पात्र ले रहे हैं। जब वास्तविक विलयन से भरे पात्र में हम क्या करते हैं एक तीव्र प्रकाश की पुंज को यहाँ पर हम लोग प्रवाहित करते हैं। तो जो यहाँ पर लाइट सोर्स है उसके अपोजिट यदि हम क्या करते हैं माइक्रोस्कोप के द्वारा देखते हैं तो जो पूरा का पूरा हमारा विलयन होता है तो हमारा पूरा का पूरा विलयन हमारा क्या आएगा काला आएगा। मतलब यहाँ पर कोई भी आपको लाइट दिखाई नहीं देगी, या फिर जो लाइट होती है जैसे पड़ती है सीधे लाइट हमारी क्या हो जाती है निकल जाती है। तो यहाँ पर हो जाएगा लुमिनेशन, यानी जो हमारा विलयन है वास्तविक विलयन है कि उस वास्तविक विलयन को क्या करते हैं देखते हैं अपोजिट साइड से, चाहे ऊपर से देखेंगे चाहे नीचे से देखेंगे, हमारा कैसा दिखाई देगा डार्क दिखाई देगा। मतलब इसमें कोई भी प्रकाश दिखाई आपको देगा ही नहीं। यानी यहाँ पर लाइट का स्कैटरिंग नहीं हुआ है, लाइट स्कैटर्ड नहीं हुआ है। लेकिन अब यहाँ पर जो वाटर हमने लिया है इसी की जगह हम यहाँ पर कोई भी साल ले लेंगे, यानी हमारा कोई भी कोलाइडी विलयन रहेगा। अब उस कोलाइडी विलयन में अभी तक यहाँ पर हमने क्या किया था वाटर लिया था, क्योंकि हमारा एक वास्तविक विलयन होता है। यहाँ पर जब हम लाइट को यहाँ पर इंजेक्ट कराते थे तीव्र प्रकाश की पुंज को यहाँ पर हम प्रवाहित करते थे तो अंधेरे में भी हमारा पूरा जो विलयन था जल का विलयन था, यानी जो जल था वो काला हमको दिखाई देता था। लेकिन अब यहाँ पर वाटर की जगह हमने क्या ले लिया साल ले लिया, कोई हमारा कोलाइडी विलयन है, चाहे जो इस प्रकार का कोलाइडी विलयन स्टार्च का कोलाइडी विलयन हम लोग ले सकते हैं। अब इस स्टार्च के कोलाइडी विलयन में हम लोग करते क्या है कि जब हम लाइट की बीम यानी तीव्र प्रकाश की पुंज को पुनः यहाँ पर क्या करते हैं प्रवाहित करते हैं और प्रकाश पुंज के ठीक अपोजिट दिशा में हम लोग यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर
यहाँ पर लाइट दिखाई देगा, यहाँ पर आपको लाइट दिखाई देगा। यहाँ पर जो रिफ्लेक्टेड होगा वो स्कैटर्ड लाइट होगा, यानी प्रकाश से यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रकीर्णन हो जाएगा। ऐसा अभी तक तो प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो रहा था, अब यहाँ पर प्रकाश का प्रकीर्णन हो गया, लाइट यहाँ पर स्कैटर्ड हो गई। इसके पीछे लॉजिक क्या है, तो यह देखा गया कि जो हमारे वास्तविक विलयन होते हैं, उन वास्तविक विलयन में जो पार्टिकल्स होते हैं वो इतने छोटे होते हैं कि प्रकाश के पुंज को या फिर प्रकाश के किरण को ये अवशोषित नहीं कर पाते। जब अवशोषित करेंगे नहीं तो इनको ये स्कैटर्ड नहीं कर पाते, मतलब इसको प्रकीर्णित नहीं कर पाते। लेकिन यही प्रकाश की पुंज यदि कहाँ पर प्रवाहित की जाए, कोलाइडी विलयन में प्रवाहित की जाए, जो कोलाइडी विलयन के कण होते हैं इतने बड़े होते हैं, यानी 10 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 2000 एंगस्ट्रॉम के बीच में होते हैं। जब यहाँ पर तीव्र प्रकाश की पुंज को यहाँ पर प्रवाहित करते हैं तो जो हमारे कोलाइडी कण होते हैं, कोलाइड पार्टिकल होते हैं, क्षिप्त प्रावस्था में वो क्या करते हैं, सबसे पहले लाइट को अवशोषित करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। जैसे ऑब्जर्व करते हैं देन उसके बाद क्या करते हैं, स्कैटर्ड कर देते हैं, यानी प्रकाश के किरण का जो हमारे कोलाइडी कण होते हैं वो क्या करते हैं, उनको प्रकीर्णित कर देते हैं, उनको फैला देते हैं, विस्तार कर देते हैं। इस प्रकार से अंधेरे में हम लोग देखते हैं जो हमारा साल होता है, कोलाइडी विलयन होता है, ये चमकीला आपको दिखाई देता है। और यहाँ पर लाइट सोर्स पे जब इस पात्र में देखेंगे तो यहाँ पर एक कोन टाइप का यहाँ पर बन जाता है, कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर दिखाई देगा। यही जो हमारा कोन है ये हमारा हो जाएगा प्रकाशिक कोन या फिर टिंडल कोन। ये जो पूरी घटना है वैज्ञानिक टिंडल के द्वारा दी गई थी, इसलिए इस पूरी घटना को यहाँ पर बोला जाता है टिंडल प्रभाव। इसका मतलब यहाँ पर निकल के आया कि जो हमारे कोलाइड पार्टिकल होते हैं वो क्या करते हैं, प्रकाश के कणों को प्रकीर्णित कर देते हैं। इसलिए यहाँ पर अंधेरे में हमारा जो साल था वो चमकीला आपको दिखाई देता है, जबकि जो हमारे वास्तविक विलयन के कण होते हैं छोटे होने के कारण प्रकाश को अवशोषित नहीं कर पाते। जब प्रकाश को अवशोषित करेंगे नहीं, यहाँ पर लाइट स्कैटर्ड यहाँ पर नहीं होगा। तो ये हमारा था टिंडल प्रभाव, और वैज्ञानिक टिंडल के नाम पर इस घटना को यहाँ पर लोग क्या बोलते हैं, टिंडल प्रभाव बोलते हैं। और इस पथ पर जो यहाँ पर कोन बनता है जहाँ से लाइट स्कैटर्ड होती है उस कोन को हम यहाँ पर टिंडल कोन कहते हैं या फिर टिंडल प्रकाश भी कहते हैं। ये हमारा था टिंडल प्रभाव, किसके थ्रू, यहाँ पर कोलाइडी कणों के द्वारा, जो प्रक्षिप्त प्रावस्था के जो कोलाइडी कण होते हैं उनके द्वारा जब प्रकाश को प्रकीर्णित कर दिया जाता है तो यहाँ पर शंकु बन जाता है, कोन बन जाता है। उसी कोन को हम लोग क्या बोलते हैं, टिंडल कोन बोलते हैं। और पूरे परिघटना को हम लोग टिंडल प्रभाव बोलते हैं। लेकिन ऐसा वास्तविक विलयन में आपको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि वास्तविक विलयन के जो कण होते हैं इतने छोटे होते हैं कि प्रकाश का फैलाव प्रकाश को प्रकीर्णित नहीं कर पाते। यदि हम बात करें तो अपवर्तनांक या फिर टिंडल प्रभाव के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। जैसे आप देखते होंगे कि जो आकाश का रंग होता है नीला होता है। क्यों ऐसा होता है, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है नीले रंग का होता है। तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि जो आकाश का रंग होता है नीला होता है। समुद्र का जल भी नीला आपको दिखाई देता है, वास्तव में जब थोड़ा सा उठाएंगे तो नीला आपको दिखाई नहीं देगा। इसी तरह तारों का जो टिमटिमाना होता है ये भी टिंडल प्रभाव का उदाहरण होता है। अंधेरे कमरे में आप लोग देख रहे कोई बंद कमरा हो, जब वहां पर सुबह सुबह प्रकाश की पुंज यहाँ पर आपको प्रवाहित किसी भी झरोखे से आती है तो यहाँ पर एक जो लाइट की बीम बनी रहती है वहां पर देखते होंगे छोटे छोटे कण आपको यहाँ पर देखते हुए दिखाई देंगे अंधेरे कमरे में। वो भी हमारा क्या टिंडल प्रभाव का ही उदाहरण है। प्रोजेक्टर के प्रकाश पथ पर चमकना आप लोग देखते हैं, जैसे यहाँ पर ये प्रोजेक्टर है और यहाँ पर ये पर्दा है। जब प्रोजेक्टर से पर्दे पर यहाँ पर लाइट इंसिडेंट की जाती है तो यहाँ पर देखते हो कि जो लाइट इंसिडेंट की जाती है वहाँ पर छोटे छोटे कण आपको तैरते हुए दिखाई देंगे, यानी वो प्रकाश का प्रकीर्णन हो रहा है। इस तरीके से उगते व छिपते सूरज का रंग जो लाल हो जाना, ये भी यहाँ पर टिंडल प्रभाव का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। तो ये था आज हमारा टिंडल प्रभाव, यानी कोलाइडी निकायों को कैसे हम लोग यहाँ पर गुणधर्म के बारे में बात करते हैं, चाहे हमारा भौतिक गुणधर्म हो, चाहे हमारा आंतरिक गुणधर्म हो, चाहे हमारा प्रकाशिक गुणधर्म हो। और इस प्रकाशिक गुणधर्म में सबसे पहला जो हमारा है वो हमारा है टिंडल प्रभाव।